हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर अकाउंटेंसीज क्लास नंबर 4 और आई होप कि आप सबने क्लास नंबर 1, 2 और 3 बिल्कुल देख ली होगी बेटा, क्योंकि क्लास नंबर 4 उसके ऊपर ही बेस्ड ऑन है। ओके और एक बात ध्यान रखना, दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर और आगे के जितने भी चैप्टर है उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर प्रॉपरली यूज़ होने वाला है। तो प्लीज़ कहीं भी मिस मत करना। अगर कोई भी बच्चा कोई क्लास नहीं देख पाता तो डेफिनेटली मेक श्योर कि नेक्स्ट डे आप उसके क्लास को जल्दी से जल्दी देख लो, ताकि उस दिन आने वाली क्लास भी आप प्रॉपरली देख पाओ। ठीक है, कोई भी प्लीज़ हल्के में मत लो, है ना। वीडियोस आ रही है, प्रॉपरली उन्हें देखते चलो। जो भी एक दो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं देता, उनको सॉल्व करते चलो, क्योंकि बेटा ऐसा हमें भी नहीं पता कि लॉकडाउन आपका कब तक है, कब तक एक्सटेंड हो सकता है। ओके, और ऐसा ना हो कि बाद में बहुत अच्छा खासा बर्डन आ जाए। ठीक है, ओके तो स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 3 के अंदर मैंने आपको निकालना सिखाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना आपने सीख लिया था, उसके कई सारे आपने एग्जांपल्स भी कर लिए थे। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले केस में एक पॉइंट मैंने लिखवाया था कि ऐसा भी होता है कई बार कि आपके सामने ओपनिंग कैपिटल मिसिंग होता है। ठीक है, आज क्या करते हैं, स्टार्टिंग में वीडियो के एक मिसिंग ओपनिंग कैपिटल का एग्जाम्पल कर लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ओके ठीक है, मेरे साथ में एग्जाम्पल लिखना। Closing capital as on 31st March 20, 10 लाख। एडिशनल कैपिटल 1 Jan 20 को 2 लाख किया था। शेयर ऑफ प्रॉफिट 40,000। ड्राइंग्स ऑन 31st October 20,000। एक विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी है ऑन 1st August 19, 60,000। Another additional capital on 30th June 19, 70,000। एक ड्राइंग्स है ऑन 1st May 2019, टोटल 10,000। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा। इसके अंदर ओपनिंग कैपिटल मैंने मिसिंग कर रखा है ना। एंड फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। जब हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम जैसे हमारे नॉर्मल पहले के एग्जाम्पल्स में टाइमलाइन बना के एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, वैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले हमें कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, सॉल्यूशन। अब मेरी बात सुनना, क्लास 3 के अंदर यानी कि लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको एक चीज करवाई थी, ये फॉर्मूलाज कुछ लिखवाए थे मैंने। ओके ठीक है, तो मैं जो ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से करवा रहा हूँ। ओके, तो हमारे पास जो भी डाटा है मैं उसके हिसाब से इस फॉर्मूले में उस डाटा को डालूंगा एंड वी विल गेट ओपनिंग कैपिटल। उसका लॉजिक क्या है वो आपको मैं अभी बताता हूँ, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे क्लोजिंग कैपिटल विच इज 10 लाख। क्लोजिंग कैपिटल के अंदर हम विड्रॉल ऑफ कैपिटल को ऐड करते हैं। विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितना है आपका, ओनली 60,000। मैंने 60,000 को ऐड कर दिया। देन आई ऐड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी है आपकी, 10,000 की ये है और 20,000 की ये वाली। टोटल कितने हो गया, 30,000। 10,000 प्लस 20,000। देन व्हाट वी डू, वी हैव एडिशनल कैपिटल, और एडिशनल कैपिटल को बेटा हम माइनस करते हैं। एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कितना है, 2 लाख ये वाला, 70,000 ये वाला, 2,70,000।
उसके बाद क्या है, हमने ये यूज़ कर लिया, हमने ये यूज़ कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। नाउ वी हैव ओनली शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट को भी हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। 40,000 आपका ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। एंड व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल कम्स अप्रोक्स 7,80,000। ठीक है, ये तो है कि हमने फॉर्मूले के अंदर डाटा को पुट करा और हमारा आंसर निकल के आ गया। नाउ यू हैव ओपनिंग कैपिटल और बाकी डाटा आपके पास में, आप इस पे नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ओपनिंग कैपिटल निकला कैसे, इसका लॉजिक क्या है आखिरकार। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। दिस इज अ टाइम लाइन, ये एक टाइम लाइन है 1 अप्रैल एंड दिस इज 31 मार्च। हमारे पास में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, यानी कि 31 मार्च में कितना कैपिटल दिया हुआ था, 10 लाख। ये क्या आपका क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद लिखा हुआ था बेटा कि 1 जैन को 2 लाख का मैंने एक एडिशनल कैपिटल लिया था, यानी कि 1 जैन कहीं ना कहीं यहां पे होगा। 1 जैन 2 लाख हमने क्या करा था, कैपिटल के अंदर ऐड कर दिया था। उसके बाद लिखा हुआ है शेयर ऑफ प्रॉफिट, और आपको भी पता है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट कहीं ना कहीं बाद में जाके कैपिटल का हिस्सा बनता है, क्योंकि वो कैपिटल का हिस्सा बनता है यानी कि कैपिटल के अंदर वो ऐड होता होगा। तो मैंने क्या करा, एक शेयर ऑफ प्रॉफिट भी ऐड कर दिया, कितने का, 40,000 का। ठीक है भाई, ओके। हमने एक ड्राइंग्स करी थी 31 अक्टूबर को। ड्राइंग मैंने हो सकता है कैपिटल में से की हो सकता है मैंने प्रॉफिट में से की हो, है ना। अगर मैंने प्रॉफिट में से की होगी तो मैं प्रॉफिट को कम कर लूंगा, अगर मैंने कैपिटल में से की होगी तो मैं कैपिटल को कम कर दूंगा। वेल, मैं मान के चलता हूं कि यहां पे मैंने ड्राइंग से पैसे को कम किया था। ठीक है, तो ड्राइंग्स मैंने की होगी -20,000। फिर हमारा क्या हुआ, विड्रॉल ऑफ कैपिटल मैंने 1 अगस्त को किया था, 1 अगस्त। विड्रॉल ऑफ कैपिटल मैंने कितना किया, 60,000। मैंने 60,000 दोबारा से माइनस करे थे। ओके, ये मैं पीछे जाता जा रहा हूं, मैंने क्लोजिंग पे लिया अमाउंट और वहां से मैं पीछे चलता जा रहा हूं। ठीक है, फिर 1 मई को क्या हुआ था, मैंने एक और ड्राइंग करी थी। ओके, ड्राइंग करने का मतलब मैंने पैसा निकाला था। ठीक है भाई, ओके, 1 मई। ठीक है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, यानी कि हम आ जाते हैं हमारी ओपनिंग वाली डेट पे। अब मेरी बात सुनना, हम क्या करते हैं, यहां से लेते हैं और इन सारे आइटम को एडजस्ट करते चलते हैं और हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं। ओके, नाउ इफ यू हैव दिस वन, अगर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है और मुझे वापस ओपनिंग कैपिटल के पास आना है तो मैं इनका रिवर्स करता चलूंगा। यहां से जाते वक्त जो चीज माइनस हुई थी, जो चीज प्लस हुई थी, यहां से आते वक्त वो चीज प्लस होगी माइनस वाली, और प्लस वाली माइनस हो जाएगी। 10 से मैंने यहाँ पे माइनस करा 2 लाख, मेरा आया 8 लाख। 8 लाख में से मैंने 40,000 माइनस करा, मेरा आया 7 लाख 60,000। 7 लाख 60,000 में मैंने 20,000 को प्लस करा। 20,000 को प्लस करा, 20,000 क्या है आपका, ये एक ड्राइंग का अमाउंट है, जो कि देखो मैंने पीछे प्लस कर रखा है, ड्राइंग वाला अमाउंट 20,000 मैंने प्लस कर रखा है। 10,000 वाला अमाउंट भी मैंने प्लस कर रखा है। 60,000 वाला अमाउंट भी मैंने देखो प्लस कर रखा है। ठीक है, ओके, दिस इज हाउ आई कम बैक। और वापिस आते आते मैं ओपनिंग कैपिटल पे आ गया, जो मेरा निकल के आया 7,80,000। इस तरीके से आपका कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, ओके, तो आई होप कि आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया कि हमारा ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है गले में। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है तो हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ध्यान से सुनना, ओके, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए मैं एक और दोबारा से आपके लिए टाइमलाइन बना देता हूं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। 1 अप्रैल एंड 31 मार्च। 1 अप्रैल यानी कि ओपनिंग में मेरा कैपिटल कितना है, 7,80,000। हम सेम वैसी टाइमलाइन बनाने वाले जैसे हम पहले बनाया करते थे पिछले वाले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एग्जांपल्स में। ठीक है, ओके, 1 अप्रैल को 7,80,000 का मेरा कैपिटल है। उसके बाद क्या हुआ था, अब मैं बेटा वही आइटम देखूंगा जो मेरे कैपिटल को डायरेक्टली टच करता है, यानी कि एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, बस ये। ठीक है, तो मैं देखने वाला हूँ एडिशनल कैपिटल एक मेरा 30 जून को आया था 70,000। ओके, ठीक है, मैं आया, मैंने 30 जून पे लिख दिया कि भाई 70,000 आप प्लस हुए थे। ठीक है, आज मेरा कैपिटल कितना हो गया, 8,50,000, और इसके बीच में जो टाइम पीरियड है वो आपका है 3 मंथ्स। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 1 अगस्त को
आप क्वेश्चन में देखोगे तो 1 अगस्त को हमने क्या कर रखा है, एक विड्रॉल कर रखा है, ये रहा विड्रॉल कर रखा है 1 अगस्त को 60,000 का। मैंने क्या करा, 1 अगस्त को 60,000 का एक विड्रॉल दिखाया, माइनस करा 60,000। नाउ माई कैपिटल इज 7,90,000, ठीक है, ओके। अब मेरे पास में क्या है, मेरे पास एक एडिशनल कैपिटल है कितने का, 2 लाख का 1 जनवरी को, ठीक है। मैं आया और मैंने 1 जन को 2 लाख का एक कैपिटल लगाया। अब मेरा टोटल कैपिटल निकल के आया 9,90,000। इसके बीच में जो टाइम पीरियड है वो आपका है 2 मंथ्स। 1 अगस्त से लेके 1 जन तक बेटा आपके बनते हैं 5 मंथ्स और इसके बाद यहाँ तक 3 मंथ्स, ठीक है। मैंने ये सारा चीजें लिख दी। अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करूंगा। आपको ही पता है 7,80,000 रुपये में रेट कितना चल रहा था हमारा, 12%। हम क्या करेंगे, 12/100 कितने मंथ्स के लिए सर, 3 मंथ्स के लिए, ओके। देन 8,50,000 रुपये 2 मंथ्स के लिए, तो यहाँ पे जो हैक्टिक चीज थी वो बस थी ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना। ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के बाद में आपके पास चाहे प्रॉफिट दिया हो चाहे ड्राइंग्स दिया हो, आप इन सारी चीजों को इग्नोर कर दे। तो मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त ड्राइंग्स वगैरह इग्नोर हो जाती हैं, ओके, ठीक है। 7,90,000 पे कितना कैलकुलेट होगा सर, 7,90,000 पे 12% होगा 5 महीने के हिसाब से। 9,90,000 पे 12% होगा 3 मंथ्स के लिए, ओके। इसकी कैलकुलेशन मैंने पहले से ऑलरेडी करके रखी है ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। एंड दिस इज 23,400, 8,500, 39,500, 29 and 700 एंड नाउ दिस कम्स 101,100। तो ऐसे केस में जहां पे ओपनिंग कैपिटल आपका मिस होता है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना होता है। ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए आप क्लोजिंग कैपिटल से वापस ओपनिंग तक जाते हो और बीच में जो भी एडजस्टमेंट हो रखे हैं उनको वापस एडजस्ट करते चलते हो और यहाँ पे आप आ जाते हो। व्हेन यू गेट ओपनिंग कैपिटल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है, नॉर्मल सा, आप उसको वैसे ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो हेयर बेटा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हम आपका नया वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि आज की क्लास के लिए एक मेन टॉपिक है और उसको ध्यान से करना, ओके। स्टार्ट करते हैं। जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा था, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर मैंने आपसे बहुत सारे आइटम दिखाए थे, ओके। तो इन आइटम्स को बेटा हमें कैलकुलेट करना सीखना होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि सैलरी ऑलरेडी गिवन होती है नॉर्मल सी, ठीक है। ट्रांसफर टू रिजर्व एक नॉर्मल सा टॉपिक है, तो हमें जो मेन 2 चीज सीखनी थी वो ये चीज सीखनी थी। नाउ वी आर हियर, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना सीखेंगे। मेरे साथ में हेडिंग डालना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिखवा देता हूं, उस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लेना बुलेट बना बना के। फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे व्हाट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मीन्स अमाउंट withdrawn in cash और काइंड। इसको अंडरलाइन कर लेना, कैश और काइंड को, कॉमा बाय पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज, ठीक है। वो क्या करते हैं, कैश या फिर काइंड। काइंड का मतलब होता है बेटा कोई भी एसेट्स वगैरह। कई बार वो क्या करता है, स्टॉक उठा के लेके चले जाते हैं, कोई कंप्यूटर हुआ वो उठा के लेके चले गए, तो काइंड का मतलब होता है अदर देन कैश।
तो जो भी कैश या फिर काइंड पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाते हैं उसी को बोला जाता है ड्राइंग्स। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड ओनली, इसको डब्बे में डाल देना, ओनली व्हेन गिवन इन पार्टनरशिप डीड। एग्जैक्टली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी चार्ज होता है जब वो पार्टनरशिप डीड के अंदर दिया होता है, क्योंकि हमें भी पता है जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो क्या लगता है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट, एग्जैक्टली जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो पार्टनरशिप एक्ट लगता है, और पार्टनरशिप एक्ट कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउ नहीं है। ओके, ठीक है। तो अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है तभी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करते हो। नेक्स्ट बुलेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इनकम फॉर फर्म। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है वो फर्म की इनकम होती है, क्योंकि पार्टनर जो पैसा लेके गया है उसके ऊपर वो इंटरेस्ट फर्म को पे करता है, तो फर्म के लिए तो वो क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। ओके, फॉर फर्म। एंड इस वजह से होता क्या है, इट इज टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाता है। ओके, बट लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एक्सपेंस। एक्सपेंस किसके लिए होता है सर, ये इनकम के लिए तो फर्म एग्जैक्टली फर्म के लिए तो इनकम होता है, लेकिन एक्सपेंस होता है पार्टनर्स के लिए, एक्सपेंस फॉर पार्टनर्स। एंड इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। कैपिटल और करंट अकाउंट को बेटा अंडरलाइन कर देना, इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको आगे की वीडियोस में बता दूंगा। ठीक है, तो मैंने लिखवाया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो इनकम होता है फर्म के लिए, और वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो एक्सपेंस होता है किसके लिए, पार्टनर्स के लिए, और ये इनके अकाउंट में क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, इनके अकाउंट में डेबिट होने का मतलब, कैपिटल अकाउंट में डेबिट होने का मतलब ये होता है कि कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है, और कैपिटल से अगर पार्टनर पैसा लेके जा रहा है तो ऑब्वियस ही बात है हम कैपिटल को कम कर देते हैं। ठीक है, ओके, नाउ राइट डाउन हेडिंग। अब हम आते हैं कैलकुलेशन के ऊपर, स्टार बना के लिखना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन अब स्टार्ट करते हैं। यहां पर होता क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में हमारे पास में दो केसेस होते हैं मेन, तो हम पहले वाले को देखते हैं। ओके, लिखना व्हेन फिक्स्ड, ब्रैकेट में लिख लेना इक्वल या फिर सेम, व्हेन इक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन, यानी कि जो ड्राइंग्स की जा रही है वो हर बार सेम अमाउंट की जाती है। ओके, एट फिक्स्ड या फिर सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसका मतलब ये बोला बेटा मैंने कि जब व्हेन
फिक्स अमाउंट इज विदड्रॉन, यानी कि मैं हर बार 5,000 रुपए की ही ड्राइंग्स करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार 3,000 रुपए निकाल लिए, एक बार 5 निकाल लिए, एक बार 6 निकाल लिए, नहीं, मैं हर बार क्या करता हूं, 5,000 रुपए निकालता हूं। एंड एट फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम। फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम का मतलब होता है कि हर 2 महीने में, हर 2 महीने में का मतलब यह है कि मैं हर बार 2 महीने में ही 5,000 रुपए निकालता हूं। ऐसा नहीं कि एक बार मैंने 1 महीने में 5,000 निकाल लिए, फिर 3 महीने बाद निकाले 5,000, फिर अगले 2 महीने में निकाले, नहीं। मैंने अगर 1 जनवरी को निकाला तो अगले 2 महीने बाद की ही 1 जनवरी को, एक तारीख को निकालूंगा, फिर उसके अगले 2 महीने बाद की 1 तारीख को निकालूंगा, ऐसे करके मैं निकालता हूं। ठीक है। इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपका कैलकुलेट होता है, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपका कैलकुलेट होता है वो कुछ ऐसे हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आईओडी का मतलब बेटा समझ रहे होगे आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आईओडी मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि बार बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखना पॉसिबल नहीं होता। ओके, तो टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड को स्टार लगा देना, लिख लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ जो हमने स्टार लगाया था एवरेज पीरियड के लिए, एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है? एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद जितना टाइम लेफ्ट है प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। अभी एग्जांपल्स करेंगे और आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फर्दर कुछ चीजें लिख लेना। इन द फॉर्मूला ऑफ आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो मैंने पहले लास्ट वाले पेज पे लिखवाया, एवरेज पीरियड इज अगर आईओडी के फॉर्मूले के अंदर एवरेज पीरियड इज गिवन इन डेट्स, अगर डेट में दिया हुआ है तो हम जो फॉर्मूले में यूज करते हैं वो यूज करते हैं एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 365। ये कॉमन सी चीज है जो कि हमें पहले से पता है, स्टिल मैं लिखवा दे रहा हूं। अगर इट इज इफ इट इज गिवन इन वीक्स तो फॉर्मूला होता है एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 52। ओके, ठीक है। तो ये तो थे इसके फॉर्मूलाज। ओके, अब कुछ मेन नोट्स लिख लेना। नोट नंबर 1, when total drawings is given, जब आपको टोटल ड्राइंग्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स is given with the word, एक वर्ड के साथ में दिया हुआ है, वो वर्ड क्या है आपका? पर एनम। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बेटा पर एनम के साथ में, यानी कि 12% पर एनम, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर ऐसे दिया होता है एंड इट इज नॉट मेंशन्ड, हमें बताया नहीं हुआ कि जो ड्राइंग की गई है वो कब की गई है, क्योंकि हम टाइम को नहीं पता लगा पा रहे, तो हम अज्यूम क्या करते हैं, देन
we assume drawings is made in the mid. हम ये मानते हैं कि जो ड्राइंग की गई होगी वो कब की गई होगी, मिड में की होगी. यानी कि कोई क्वेश्चन ऐसा आपके सामने आता है जहां पे ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ है, रेट दी हुई है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ड्राइंग किस डेट पे की थी. अगर डेट नहीं पता तो आप मंथ्स को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे. अगर मंथ्स नहीं कैलकुलेट होंगे तो आंसर नहीं निकलेगा. तो ऐसे केसेस में आपको करना क्या है, आपको मानना है कि वो मिड में हुआ था. हम क्या मानेंगे कि ड्राइंग्स कब हुई थी, मिड में हुई थी. मिड का मतलब क्या होता है, मतलब 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट होगा. क्लियर है? ओके. आगे क्वेश्चन में जब ये सारी चीजें आती जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा. अभी ध्यान से सुनते रहना. अगली चीज है व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट is given without the word per annum. ऐसा है अगर क्वेश्चन के अंदर कि उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दिया 12%, बट दे हैव नॉट मेंशन्ड कि वो पर एनम है या फिर पर मंथ है. उसके साथ में कोई भी ऐसा वर्ड अटैच्ड नहीं है. तो हम क्या करेंगे, देन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड विदाउट कंसिडरिंग टाइम फैक्टर. टाइम फैक्टर को बिना कंसिडर करते हुए हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे. अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, मतलब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा वो आएगा बेटा आपका ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाई रेट डिवाइडेड बाई 100. उसके साथ में जो हम टाइम बटा 12 या फिर ये सब लेते हैं, इस चीज को हमें नहीं लेना. ओके, क्लियर है? ठीक है. तो ये तो थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो मैंने कुछ यहां से स्टार्ट करे. ठीक है. इन द स्टार्टिंग मैंने आपको थोड़ी सी कुछ वर्ड्स लिखवाए थे बेटा. ठीक है. ओके. हम बाद में यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर. फर्स्ट, वन फिक्स्ड अमाउंट इज विदड्रॉन. तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड. एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है वो हमने यहाँ पे देख लिया है. प्रॉपरली इसको लिख लेना. अब इसके एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं और एग्जाम्पल के साथ में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है. तो पहले फर्स्ट सिचुएशन लिखी थी. एग्जाम्पल करने से पहले एक काम करते हैं, सेकंड सिचुएशन को भी प्रॉपरली लिख लेते हैं. कभी कभार क्या होता है, व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विदड्रॉन एट डिफरेंट डेट्स. हम क्या करते हैं, डिफरेंट डेट्स पे अनइक्वल अमाउंट को निकालते रहता है, विदड्रॉ करते रहता है. यानी कि एक बार मैंने 6,000 रुपए निकाल लिया किसी अलग महीने, फिर एक बार क्या करा 20,000 रुपए निकाल लिया किसी महीने के मिड में. तो ऐसे करके डिफरेंट डेट्स पे मैं डिफरेंट अमाउंट निकालता रहता हूं. ऐसे केसेस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपका कैलकुलेट होता है उसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/12. ध्यान रखना इट इज 1/12. इसको डॉट डॉट करके अपने साथ में यहां पे लिख लेना. फॉर डेज के लिए 1/365 हो जाएगा. एंड फॉर वीक्स इट बिकम्स 1/52. क्लियर है?
ठीक है, तो एग्जाम्पल करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। अभी मेरे को खाली बस इसके फॉर्मूलाज को लिखवाना था, ठीक है। ओके, तो ज्यादा सोचना नहीं, बस एग्जाम्पल्स पे ध्यान देना। एग्जाम्पल नंबर 1, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग at the rate 12% per annum in the following cases। मैंने एग्जाम्पल बेटा आपके कुछ केसेस के हिसाब से बनाया, जैसा कि मैं हर बार बनाता हूँ। 11th क्लास में भी मैं कुछ इसी तरीके से पढ़ाया था, ठीक है। केस 1, राम withdraws ₹5,000 at the end of every second month। ओके, सबसे पहले इस वाले केस को देख के आपको ये समझना है कि ये पहली वाली सिचुएशन थी या फिर ये दूसरी वाली सिचुएशन थी। ओके, तो राम विड्रॉ करता है 5,000, हर बार ये कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहा है 5,000, यानी कि सेम अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट है। ओके, एट द एंड ऑफ एवरी सेकेंड मंथ, यानी कि इंटरवल भी सेम है। तो ये कौन सा वाला केस हो गया आपका, फर्स्ट सिचुएशन का केस हो गया। ओके, ठीक है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन, दिस इज अ टाइम लाइन, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि राम विड्रॉ करता है 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी सेकेंड मंथ। ये पहला मंथ है, ये सेकेंड मंथ है। सेकेंड मंथ के एंड पे इसने विड्रॉ करे 5,000, उसके बाद पहले मंथ पे नहीं करे, सेकेंड मंथ के एंड पे इसने विड्रॉ करे 5,000। फिर ये फर्स्ट मंथ है, फिर सेकेंड मंथ के एंड पे इसने विड्रॉ करे 5,000। फर्स्ट पे नहीं करे, सेकेंड के एंड पे करे 5,000। फर्स्ट पे नहीं करा, सेकेंड मंथ के एंड पे करा 5,000। फिर फर्स्ट पे नहीं करा, सेकेंड मंथ के एंड पे करा 5,000। क्या अभी क्लियर है ये, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीजें अभी आपको क्लियर होंगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट करते थे, इसके अंदर उसका हमारा फॉर्मूला होता था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाई rate divided by 100 multiplied by average period divided by 12। ओके, तो मेरे को बताना है यहाँ पे टोटल ड्राइंग कितनी हुई। इसने 5,000 कितनी बार विड्रॉ करे, 1 2 3 4 5 और 6, 5 1 30, यानी कि टोटल ड्राइंग्स कितने हो गया आपकी 30,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट। रेट हम हर बार कितना लेके चल रहे हैं 12%। एवरेज पीरियड, ओके, अभी आपको कैलकुलेट करना है क्या, एवरेज पीरियड। चलो एवरेज पीरियड को हम कैलकुलेट करते हैं इन वर्किंग नोट। एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या था, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि पहले ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता है। ओके, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। लेट अस कम हियर, ठीक है। हमारी यहाँ पे फर्स्ट ड्राइंग कौन सी है सर, फर्स्ट ड्राइंग ये वाली है और लास्ट ड्राइंग ये वाली है। ओके, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता है, फर्स्ट ड्राइंग के बाद आपका टाइम बचता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 महीने टोटल आपके बचता है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है 10 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग तो हमने साल के एंड में ही करी है, साल के एंड में ड्राइंग करी है, यानी कि इस साल का थोड़ा सा भी पीरियड यहाँ पे नहीं बचता। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना आ गया आपका 0 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2, देन इट कम्स 5। ये कितना आ गया एवरेज पीरियड आपका 5। इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे 5/12। क्लियर है, और आपका आंसर निकल के आ जाता है
1500। यानी कि जब भी ड्राइंग का अमाउंट सेम होगा और निकालने का टाइमिंग इंटरवल सेम होगा तो हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, और आंसर बहुत इजीली निकल के आ जाता है। केस नंबर 2 करते हैं। केस 2, Ram withdraws ₹6,000 in the beginning of each month for 10 months. ओके, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राम विड्रॉ करता है 6,000। ओके, यानी कि हर बार ये 6,000 विड्रॉ कर रहा है। कब? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि हर महीने की फर्स्ट डेट को, बिगिनिंग में यानी कि पहली तारीख को ये 6,000 रुपए विड्रॉ करता है। लेकिन कब तक? सिर्फ 10 मंथ्स के लिए। ओके, हम टाइमलाइन बनाएंगे और उसके बाद इसको ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस 5 से कंफ्यूज मत होना, मैंने क्या करा, इसे मिड में डिवाइड करो और 5 लाइन खींचने से ये क्या हो जाएगा, 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 6 मंथ्स। ओके, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। राम विड्रॉ करता है 6,000 रुपए एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, 10 महीने के लिए। तो पहले यानी कि फर्स्ट मंथ का बिगिनिंग कब है? यहाँ पे। इसने 6,000 कब विड्रॉ करे होंगे? यहाँ पे। फिर अगले मंथ के बिगिनिंग पे यहाँ पे, फिर अगले मंथ के बिगिनिंग पे यहाँ पर, 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 और लास्ट मंथ के बिगिनिंग पे यहाँ पर। लास्ट मंथ बेटा मतलब कि इसने क्योंकि सिर्फ 10 महीने के लिए करा तो मैंने इसको कहाँ तक लिया? सिर्फ 10 महीने के लिए। इसके बाद इसने विड्रॉ नहीं करा। ओके, ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। फॉर्मूला क्या था आपका? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। टोटल ड्राइंग्स कितनी है बेटा? सुनना, इसने क्या करा, 6,000 रुपए निकाले एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, 10 महीने के लिए। तो इसने कितनी बार 6,000 रुपए निकाले हैं? 10 महीने निकाले, 1 2 3 4, यानी कि 10 बार इसने निकाले। दैट मीन्स टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी आपकी? 60,000 मल्टीप्लाइड बाई रेट कितना है? 12%। एवरेज पीरियड कितना है? ओके, एवरेज पीरियड को अब कैलकुलेट करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। फर्स्ट ड्राइंग कौन सी हो गई? ये वाली। लास्ट ड्राइंग कौन सी हो गई? ये वाली। वर्किंग नोट, एवरेज पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग मैंने कब करी? फर्स्ट डेट को ही करी, यानी कि साल के स्टार्टिंग के मंथ के पहले ही दिन। यानी कि इसके बाद कितने महीने बचते हैं? पूरे 12 के 12, पूरे 12 के 12 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब करी थी मैंने? यहाँ पे करी थी। इसके बाद कितना टाइम बचता है? पूरे 3 महीने बचते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन भी मैंने स्टार्टिंग में करी थी। तो 10वां महीना तो अभी भी पूरा बचा हुआ है, क्योंकि 10वें महीने की भी मैंने स्टार्टिंग की डेट पे ही ड्राइंग करी थी। 11वां महीना और 12वां महीना, 1 2 3। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितने हो गए? 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट कम्स 7.5। इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे and your answer comes 4,500। क्लियर है? जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मेक श्योर कि आप ऐसे एक टाइमलाइन बना के उसे लिख लेना। ओके, ये बात ध्यान रखना। अगर मंथ के बिगिनिंग में है तो ये 6,000 यहाँ पे आता। अगर मंथ के एंड में होता, ईच मंथ के एंड में होता, तो मैं पहला जो ड्राइंग होती वो मेरी कहाँ पे होती? यहाँ पे होती, इस महीने के खत्म होने के बाद। क्लियर है? ठीक है, केस नंबर 3 लिखना मेरे साथ में।
केस 3। Ram withdraws rupees 2000 in the beginning of every second month for 8 months, and then rupees 3000 at the end of every month for next 4 months। ओके, क्वेश्चन क्लियर है। यहाँ पे लिखा हुआ है राम विड्रॉ करता है 2000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी सेकेंड मंथ। हर सेकेंड मंथ के बिगिनिंग में 2000 रुपए वो विड्रॉ करता है, लेकिन सिर्फ 8 महीने के लिए। ओके, 8 महीने के बाद क्या होता है? 8 महीने के बाद 3000 रुपए विड्रॉ करना शुरू कर देता है एवरी मंथ के एंड में। ओके, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स। ठीक है, तो 8 महीने की अलग कहानी है, 4 महीने की अलग कहानी है। करना क्या है? कुछ नहीं, सिंपली टाइमलाइन को ड्रॉ करना। ठीक है, मैंने क्या करा, ये 12 महीने बना दिए। ठीक है, आठ मंथ्स कहां तक आते हैं? यहां तक आते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, 8 महीने यहां पे खत्म होते हैं। ठीक है, ओके। अब लिखा हुआ है वो 2000 विड्रॉ करता है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी सेकेंड मंथ फॉर 8 मंथ्स, यानी कि यहां पे वो विड्रॉ नहीं करता, सेकेंड मंथ के बिगिनिंग पे। ये सेकेंड मंथ है और सेकेंड मंथ के बिगिनिंग पे करने का मतलब है यहां पर उसने क्या करा, 2000 रुपए विड्रॉ कर लिए। ठीक है, फिर इस दिन नहीं करा, यहां पे विड्रॉ कर लिए। फिर इस मंथ में नहीं करा, इस मंथ के बिगिनिंग में कर लिए। फिर इस मंथ नहीं करा, इस मंथ के बिगिनिंग में कर लिए। ठीक है, ऐसे करके उसने क्या करा, 2-2000 रुपए 4 बार निकाल लिए 8 महीने तक। 8 महीने यहां पर खत्म होते हैं। इस लाइन को मैंने ऐसे इसलिए खींच दिया क्योंकि अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करोगे, यानी कि 8 मंथ का क्वेश्चन मैं अलग सॉल्व करूंगा, 4 मंथ का क्वेश्चन में अलग सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, अगले 4 मंथ्स का क्या सीन है? अगले 4 मंथ्स में होता क्या है कि वो 3000 रुपए विड्रॉ करता है फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि इस मंथ के एंड में यहाँ पे उसने 3000 रुपए निकाल लिए। इस मंथ के एंड में यहाँ पे उसने 3000 रुपए निकाल लिए। इस मंथ के एंड में यहाँ पे उसने 3000 रुपए निकाल लिए और इस मंथ के एंड में यहाँ पे उसने 3000 रुपए निकाल लिए। मैंने दोनों की कहानी आपके सामने टाइमलाइन में ड्रॉ कर दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले 8 मंथ वाले को अलग सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग्स लेते हैं। टोटल ड्राइंग्स कितनी है सर? 2000 2000 2000 2000, कितना हो गया? 8000। मल्टीप्लाइड बाय रेट, रेट जो लेके चल रहे हैं हम इस एग्जाम्पल के अंदर वो लेके चल रहे हैं 12%। एग्जैक्टली मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा था, उसी सेम एग्जाम्पल के मैं 3 केसेस करवा चुका हूं, ये तीसरा केस है। ओके, ठीक है। आता है आपका एवरेज पीरियड। सो ना आप एवरेज पीरियड को ना यहीं पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कौन सी हो जाएगी इस वाले केस में? सर ये वाली हो जाएगी। लास्ट ड्राइंग कौन सी हो जाएगी? सर ये वाली हो जाएगी। ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है आपका? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज, ये 1 महीना रह गया, इसके बाद जो टोटल टाइम है यानी कि 11 मंथ्स। 11 मंथ्स। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग यानी कि इसके बाद में आपका टोटल टाइम बचता है ये पूरा मंथ और 4 महीने ये वाले, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 2, ये निकल के आया आपका। ओके, सो वी वर हियर। टोटल अमाउंट हमारा कितना हो गया ड्राइंग्स का? 8000 और 12 डिवाइडेड बाई 100, 12% हमारी रेट है। ओके, एवरेज पीरियड हमारा निकल के आता है 8 महीने डिवाइडेड बाई 12।
एंड इट कम्स 640। हमने क्या करा, एक पोर्शन को यहाँ पे सॉल्व कर लिया, अगले पोर्शन को इस वाले को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी, 3 3 3 और 3, 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद में कितने महीने बचते हैं, 1 2 3। यहाँ पे इसके बाद में कितना टाइम बचता है, सिर्फ 3 महीने, 3 प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता है, सर इस साल में तो कोई भी टाइम नहीं बचता, डिवाइडेड बाई 2, यानी कि एवरेज पीरियड कितना आ गया आपका 1.5। तो हम यहाँ पे लेंगे 1.5 डिवाइडेड बाई 12 एंड इट कम्स 180। यानी कि यहाँ पे जो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया आपका वो कितना निकल के आया, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is 640 plus 180 which is 820। तो कभी भी आपके सामने अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसके अंदर ऐसे करके उन्होंने टाइम पीरियड को डिवाइड कर रखा है, यानी कि 2,000 रुपए उसने 8 महीने तक निकाले, उसके बाद में 3,000 रुपए निकाले 4 महीने तक, तो आप दोनों पीरियड को 2 पार्ट में बाइफरगेट करोगे और दोनों साइड को अलग अलग सॉल्व करके बाद में टोटल कर दोगे। ओके, तो इतना इनफ है आज के लिए। आज का एग्जांपल्स में मैंने आपको 3 केसेस करवाए, कल मैं आपको कल वाली क्लास के अंदर आपको 2-3 एग्जांपल्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के करवाऊंगा एंड उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा क्वेश्चन की टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, एंड मेक श्योर कि आप उसको जरूर देखो, है ना। और किसी भी बच्चे का कोई भी टॉपिक मिस हो चुका है या फिर कोई भी टॉपिक नहीं उसने पढ़ा पिछली वाली वीडियोस में, तो प्लीज उन्हें जाके जरूर देख लेना, उसे पढ़ लेना बच्चों। ठीक है, टाइम मत वेस्ट करना, दिस इज 12th क्लास। ठीक है, तो कैसे भी करके 1 घंटे की बात होती है, 1 घंटे की वीडियो तो एटलीस्ट देख ही सकते हो, है ना। तो देख लिया करो, 2-3 क्वेश्चन जो देता हूँ उसको सॉल्व कर लिया करो। ठीक है, ओके, एंड ठीक है यार, अच्छे से पढ़ाई करना प्लीज। हाँ, बिलीव है तुम्हारे ऊपर, इस वजह से मैं वीडियोस बना के दे रहा हूँ, है ना। हाउएवर मैं ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा देता, बट ठीक है यार, इंटरनेट प्रॉब्लम घर पे होती है। ओके, ठीक है, तो मेक श्योर कि आप सारे क्वेश्चंस को कर लो। थैंक यू सो मच।